पाकिस्तान में लगता है इमरान खान की सरकार के पास बस एक ही काम बचा है, वो चीन के लिए प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। चीन को खुश रखना है चाहे किसी भी कीमत पर, यही इमरान खान की नीति है। सीपीईसी के नाम पर इमरान खान पहले ही ग्वादर सी पोर्ट का बड़ा हिस्सा चीन के नाम कर चुके हैं। अब बारी गिलगित बाल्टिस्तान की है, जिस पर पाकिस्तान का 73 साल से अवैध कब्जा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को अपना देश कभी नहीं माना। खुद पाकिस्तान को हिम्मत नहीं पड़ी कि वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा घोषित कर सकें। पाकिस्तान बस वहां के लोगों की आवाज अपने सैनिकों के बूटों तले दबाता रहा। अब खबर है कि पाकिस्तान की सरकार गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने की साजिश रच रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन ऐसा चाहता है, लेकिन यहां के लोगों ने फिर विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। आज हम पाकिस्तान की साजिश, उसके विरोध में उठ रही आवाजें और इमरान खान की सरकार को उखाड़ फेंकने की एक कोशिश की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो। चीन की चाकरी के चक्कर में इमरान खान का सिंहासन हिचकोले खा रहा है। 73 साल से जिस गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान की सरकार ने अवैध कब्जा जमा रखा था, वहां से अब आजादी के नारों का शोर तेज होने लगा है। वो भी इस वजह से कि पाकिस्तान वहां के लोगों के अरमानों का गला दबाने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान की सरकार ने एक तरह से गिलगित बाल्टिस्तान को चीन के हाथों में सौंप दिया है और चुनाव की घोषणा के बाद हुंजा घाटी में एक खनन प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान के इस कदम के खिलाफ वहां के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। न हो कि तुम्हारी ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए, तुम्हारी दोस्ती का ख्वाब चिकना चूर हो जाए। इमरान के खिलाफ बगावत के शोले, इमरान के विरोध में उतरी जनता, विपक्ष ने इमरान के खिलाफ खोला मोर्चा। चौतरफा घिरे इमरान की डगमगा रही है कुर्सी। पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान के खिलाफ बगावत के शोले भड़क उठे हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किल कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि इमरान अपने ही हरकतों और फैसलों से शिकंजे में इस कदर जकड़ चुके हैं कि उनके पास अब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इमरान की इस मुश्किल की सबसे बड़ी वजह है उनका चीन के इशारों का गुलाम बन जाना। चीन की जी हुजूरी अब इमरान को इतनी महंगी पड़ रही है कि इसकी कीमत उन्हें अपनी कुर्सी गंवाकर चुकानी होगी। इमरान खान ने जिस दिन गद्दी संभाली, उसी दिन से चीन के इशारों पर नाचना शुरू कर दिया। शी जिनपिंग को खुश करने के लिए इमरान खान ने ना तो अपने मुल्क की परवाह की और ना ही अपनी जनता की। इसी रवैये को लेकर आम लोगों के बीच इमरान खान के खिलाफ गुस्से की आग काफ़ी समय से सुलग रही थी, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर उन्होंने जो फैसला किया, उसके बाद सुलग रही चिंगारी शोलों में बदल गई। इमरान गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उन्हें चीन के फरमान को पूरा करना है। लेकिन उनकी इस कोशिश में उनकी गद्दी डगमगाने लगी है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने इमरान सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाए जाने का विरोध सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान के लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। इतना ही नहीं, चीन के इशारे पर इमरान के इस कदम के पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि इमरान खान सेना और चीन की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और सेना के इशारे पर इमरान खान अपने फैसले ले रहे हैं। इसके पीछे वही चेहरे हैं, चाहे वो कोई भी इदारा इस्तेमाल हो रहा और चेहरे वही हैं पीछे। और क्या कहना चाहिए, ऐसा आदमी इमरान खान के जब इससे खुद चीजें हैंडल नहीं होती क्योंकि नालायक है, कमजोर है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर इमरान खान के फैसलों पर पूरा देश उनके विरोध में है। गली गली में इमरान के खिलाफ बगावत के शोले उठ रहे हैं, लेकिन इमरान अपनी जनता की सुनने की बजाय चीन को खुश करने में ज्यादा लगे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर किया गया इमरान का नया फैसला, जो गिलगित बाल्टिस्तान की जनता को दरकिनार कर चीन को खुश करने के लिए किया गया है। इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की बंद पड़ी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। गिलगित बाल्टिस्तान के हुंजा और करीमाबाद में चीन की बहुत सी बड़ी बड़ी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। इन परियोजनाओं पर 2010-11 से ही काम बंद चल रहा है, जिसे स्थानीय विरोध के कारण बंद करना पड़ा था। लेकिन इमरान खान ने चीन को खुश करने के लिए इन बंद पड़ी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। इमरान के आदेश के बाद गिलगित बाल्टिस्तान एक बार फिर जल उठा है। हम मर कर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। स्थानीय लोगों का यह विरोध प्रदर्शन चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली लूट के खिलाफ है, क्योंकि चीन ने अपने कर्ज के दम पर गिलगित बाल्टिस्तान पर अप्रत्यक्ष तौर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब वो पाकिस्तान सरकार से कागजों पर दस्तखत कराकर इस इलाके को लूट रहा है। हम आपको बताते हैं गिलगित बाल्टिस्तान को चीन और पाकिस्तान किस तरह लूट रहे हैं। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में काफी खनिज पाया जाता है। पाकिस्तान ने यहाँ चीन की कंपनियों को ठेके दे दिए हैं। ये ठेका खनिज निकालने के लिए दिया गया है। अब चीन की कंपनियां खनिज निकालने के नाम पर इस इलाके में लूट को अंजाम दे रही हैं। चीन की कंपनियां खनिज निकालने के लिए स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा कर रही हैं। यहाँ तक कि बहुत सी जगहों से खनिज निकालने के लिए स्थानीय लोगों को बेघर तक किया जा रहा है। चीन की इसी लूट का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। 2010 में चीन की कंपनियों को खनिज निकालने का ठेका दिया गया था और उसी वक्त चीन की कंपनियों ने लूट मचाना शुरू कर दी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे तो पाकिस्तान ने इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना का इस्तेमाल किया और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 10 साल पहले चीन की कंपनियों को बचाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने ताकत के दम पर कई लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में भेज दिया और कई लोग अभी भी लापता हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की कंपनियों का विरोध करने के लिए बड़ा खूनी संघर्ष हुआ। पाकिस्तानी सेना ने बंदूक के दम पर लोगों की आवाज कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना की काली करतूत दुनिया के सामने आ गई, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार को गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की परियोजनाओं को बंद करना पड़ा था। चीन इसके बाद से लगातार पाकिस्तान पर इन बंद पड़ी परियोजनाओं को खोलने की मांग कर रहा था और अब इमरान खान ने चीन के आगे घुटने टेकते हुए गिलगित बाल्टिस्तान में फिर से लूट शुरू करने के फरमान पर मोहर लगा दी है। पहली बात तो ये कि चाइना का दबाव है कि वो चाहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। दूसरी बात ये कि इस समय चाइना का पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लोन्स लिए हैं, इकोनॉमिक डिपेंडेंस उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। इमरान खान ने एक तरफ तो गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की कंपनियों को लूट की छूट देने का ऐलान किया है, तो दूसरी ओर वो गिलगित बाल्टिस्तान का वजूद और पहचान ही मिटाने पर तुले हुए हैं। ये काम भी चीन के इशारे पर किया जा रहा है। इससे गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों का गुस्सा और भड़क उठा और उन्होंने भी इमरान सरकार के खिलाफ
खुली बगावत का ऐलान कर दिया। इसके लिए गिलगित बाल्टिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जनता सड़कों पर उतरी है। ये लोग 2010 से गिलगित बाल्टिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी गई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की कंपनियों का विरोध किया था, जिसके बाद इन लोगों को पाकिस्तान की सेना ने जेलों में बंद कर दिया था, जिसमें 14 सामाजिक कार्यकर्ता थे और वो पिछले 10 साल से जेल में बंद हैं, जिसमें ज्यादातर लोग स्थानीय आवामी वर्कर्स पार्टी के लोग हैं। अब इमरान ने एक बार फिर गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की कंपनियों को लूट की हरी झंडी दी है, तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और वो पिछले 10 साल से जेल में बंद लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उनके सैकड़ों लोग जेल में हैं। ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं, दमन की नीति चालू है। दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान की सेना ने उस पूरे इलाके पे कब्जा कर रखा है। वहाँ पे आतंकवादियों के बड़े शिविर चलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको दिया जाता है, इन्फिल्ट्रेशन वहाँ से करने की कोशिश की जाती है। गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले 10 साल से बंद पड़ी चीन की परियोजनाओं को हरी झंडी देने और इसे पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने के इमरान खान के फैसले का पूरे देश में विरोध हो रहा है। कानूनी तौर पर भी इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत नहीं बना सकते हैं। इसके बाद भी वो अपने फैसले पर अड़े हैं, जबकि उनके इस फैसले की वजह से उनकी ही गद्दी खतरे में आ गई है। जानकारों का मानना है कि इमरान खान पर शी जिनपिंग ने ऐसा शिकंजा कस दिया है कि उनके पास चीन के इशारे पर चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। वहाँ की आम जनता उसके खिलाफ है, खासतौर से गिलगिती जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता हो। वो शुरू से इसके खिलाफ थे, वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। वहाँ हर रोज़ डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ के अरेस्ट भी किया गया है। दमन की नीति भी चल रही है। इमरान खान ने जब से गद्दी संभाली है वो चीन के इशारे पर लगातार अपने मुल्क के फैसले कर रहे हैं, लेकिन अब जनता का भी सब्र जवाब दे चुका है और पाकिस्तान के दूसरे सियासी दलों ने भी इमरान के रवैये को देखते हुए उनके खिलाफ हाथ मिला लिया है, जिससे अब ये तय माना जा रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की गद्दी पर कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इमरान खान के लिए मुसीबतों का दौर तो अभी शुरू हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध की आवाजों के बीच पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने भी इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं इमरान सरकार के धुर विरोधी मौलाना फजलुर रहमान। दरअसल पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम का एक गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान सरकार को कुर्सी से हटाना है। इमरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी। मौलाना डीजल की नजर इमरान की कुर्सी पर। नाजायज गैर मुंतखब हुकूमत से निजात पाए कौम। पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक बगावत के शोले। चीन से दोस्ती निभाने और भारत के खिलाफ साजिशों का मकर जाल बुनने वाले इमरान खान का सिंहासन हिलने लगा है। सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर होती चली जा रही है। सेनापति कमर जावेद बाजवा और इमरान की नाराजगी की खबरों के बीच अब एक ऐसी खबर चर्चा में है जिससे इमरान के पसीने छूट रहे हैं। इमरान खान नियाजी को इस बात का एहसास हो चला है कि वजीर आजम का तमगा उनसे किसी भी वक्त छिन सकता है। दरअसल पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में एक ऐसा गठबंधन तैयार किया है जो इमरान खान की नाकामियों को जनता तक तो पहुंचाएगा ही,
हालांकि इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने की कवायद भी करेगा। इमरान खान डर इसलिए गे हैं क्योंकि इस गठबंधन में 1-2 नहीं बल्कि 11 पार्टियां शामिल हैं। सुन्नी कट्टरपंथी दल और पाकिस्तान की धार्मिक पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल ने इमरान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का खाका तैयार किया है। वही मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने पिछले साल इमरान सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली निकालकर उनकी कुर्सी हिला दी थी, तो इस बार मौलाना फजलुर रहमान ने 11 राजनीतिक दलों का गठबंधन तैयार किया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम के इस गठबंधन का मकसद सिर्फ एक है, इमरान से वजीर आजम का तख्त छीनना। और इसके लिए मौलाना पाकिस्तान की आवाम को लामबंद करेंगे। वो लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान में पहली बार गेहूं इतना महंगा, किस तरह गेहूं की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, किस तरह भूखी जनता रोटी के लिए तरस रही है, किस तरह खाने पीने की चीजें हद से ज्यादा महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गठबंधन के नेता के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान की सभी विपक्षी दलों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत नेता चुना है। पाकिस्तान के 11 प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक में मौलाना के नाम पर मुहर लगाई गई। हालांकि इस बैठक में नवाज शरीफ के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन बाद में मौलाना को ही नेता चुना गया। मौलाना को नेता चुनने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि पाकिस्तान में जब से इमरान खान ने गद्दी संभाली है, उनके खिलाफ आंदोलन सबसे बड़ा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान ही थे। पाकिस्तान में इमरान खान के गद्दी संभालने के बाद ही चुनाव में धांधली और सेना के हस्तक्षेप के मुद्दे पर मौलाना ने इमरान के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया था और इस्लामाबाद में अपने समर्थकों के साथ कई दिनों तक डेरा डाल दिया था, जिससे इमरान सरकार कई हफ्तों तक राजधानी में कैद होकर रह गई थी। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने अपने दम पर यह आंदोलन छेड़ा था। अब उन्हें नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। इसलिए अब यह तय माना जा रहा है कि अगर मौलाना की अगुवाई में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इमरान के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ा तो इमरान खान की गद्दी जानी तय है। ये जो पहला कदम मौलाना ने उठाया है वो एक आज़ादी मार्च, मैसिव प्रोटेस्ट रैली वो करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, और ये होगा टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति परीक्षण कि मौलाना कितना शक्तिशाली हैं। इस शक्ति परीक्षण के नतीजे से पाकिस्तान आर्मी या तो प्रभावित होगी या तो नहीं प्रभावित होगी। गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे पर बगावत और देश में सभी विपक्षी दलों के गठबंधन के बाद इमरान खान भी खौफजदा हैं। उन्हें भी अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है, लेकिन चीन ने इमरान पर इस कदर शिकंजा कस लिया है कि वो चाह कर भी अब इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसके बावजूद इमरान खान अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इसके लिए इमरान खान ने सेना की मदद से देश के सभी विपक्षी दलों को परेशान करना और उन्हें झूठे मामलों में फंसाना शुरू कर दिया है ताकि उनकी आवाज दबाई जा सके। इस बीच जिन 11 विपक्षी दलों ने मिलकर इमरान के खिलाफ गठबंधन तैयार किया है वो अब इमरान सरकार के खिलाफ रैली करने वाले हैं। अक्टूबर के अंत में सभी विपक्षी दल इमरान के खिलाफ रैली की तैयारी कर रहे हैं। इससे घबराए इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है, जबकि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर के कथित प्रधानमंत्री राजा फारूक पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजा फारूक ने कुछ दिनों पहले ही पीओके में पाकिस्तान सेना के जुल्म सितम की आलोचना की थी। अब इमरान सरकार ने सेना के इशारे पर राजा फारूक पर नवाज शरीफ से मिली भगत का आरोप भी लगाया है और ये कहा है कि राजा फारूक नवाज शरीफ के साथ मिलकर पाकिस्तान सेना के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इमरान सरकार ने राजा फारूक के अलावा भी कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। इमरान खान के लिए अब एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई और उनकी कुर्सी जानी तय है। इसलिए अब वो ताकत के दम पर अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अगर किसी का साथ मिल रहा है तो पाकिस्तान की सेना का, जिसके प्रमुख कमर जावेद बाजवा इमरान का इस्तेमाल एक मोहरे के तौर पर कर रहे हैं। इमरान को पूरी तरह से शिकंजे में लेकर बाजवा और उनकी पाकिस्तान सेना ने मनमानी शुरू कर दी है। और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
अपना देश छोड़कर दूसरे की चाकरी करने का अंजाम यही होता है। पाकिस्तान का हाल तो यह हो गया है कि चीन भारत के खिलाफ अपनी जंग में पाकिस्तानी सैनिकों की डिमांड कर दी है और अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान की आर्मी को ड्यूटी पर लगा दिया है। एलएसी पर भारत के खिलाफ हर हथकंडे में नाकाम होने के बाद चीन अब पाकिस्तान की मदद से भारत को नुकसान पहुंचाने और भारत को धमकाने की कोशिश में जुटा है। चीन और पाकिस्तान की साजिश का सच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर हुआ है। इस सनसनीखेज खुफिया जानकारी के मुताबिक शी जिनपिंग और इमरान खान सीधे तौर पर इस साजिश की निगरानी कर रहे हैं और इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपने सैनिक भेजे हैं। चीन के ये सैनिक भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सैनिकों की मदद कर रहे हैं। चीन ने अपने सैनिकों के साथ साथ पीओके में रडार, ड्रोन और भारी मात्रा में हथियार भी भेजे हैं। पीओके में चीन की सेना पाकिस्तान की हर तरह से मदद कर रही है और चीन के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों को सीज फायर तोड़ना सिखा रहे हैं। इस तरह चीन के पीओके में पहुंचने के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की सेना पाकिस्तान को आतंकी घुसपैठ कराने की भी ट्रेनिंग दे रही है। वैसे तो चीन काफी समय से एलओसी पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था, लेकिन अब उसने इस काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है और चीन के सैनिक पीओके में पहुंच भी चुके हैं। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में चीन एलएसी पर हार की तिलमिलाहट को पाकिस्तान के साथ मिलकर एलओसी के रास्ते पूरा करने की कोशिश और तेज करेगा और चीन अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सेना से ज्यादा उसके आतंकियों का इस्तेमाल कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर के एक साथ भारत के अगेंस्ट साजिश रच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज उन्होंने शुरू किया है या 2 दिन पहले शुरू किया है। इसकी इंडिकेशंस तो बहुत पहले से मिलती आई है और हमारी खुफिया एजेंसीज ये हमें मुहैया करवाते रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट। चीन दुनिया का ऐसा देश है जो अपने दोस्तों से भी पूरा हिसाब करता है। वैसे तो चीन ने पीओके में भारत के साथ अपनी दुश्मनी का हिसाब पूरा करने के लिए अपने सैनिक भेजे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को यही बता रहा है कि चीन के सैनिक बाजवा के बुज़दिलों की मदद के लिए आए हैं और इस मदद की चीन पूरी कीमत भी वसूल कर रहा है। न्यूज 18 को मिली खुफिया जानकारी के अनुसार जिस तरह से एलएसी के ऊपर चीन की सेना लगातार भारतीय जवानों से पिट रही है, ठीक वैसी ही हालत एलओसी पर पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान की सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन करती है और भारत के मुंह तोड़ जवाब में उनका तगड़ा नुकसान होता है। लगातार भारत से पिटने के बाद अब दोनों देशों के बीच एक सीक्रेट समझौता हुआ है, जिसके तहत चीन की पीओके में सेना पहुंच चुकी है और उसके बदले चीन ने पाकिस्तान से स्पेशल कमांडो मांग लिए हैं। चीन ने पाकिस्तान को पीओके में सैनिक और हथियार देने के बाद उससे इसकी बड़ी कीमत भी वसूल की है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने बदले में पाकिस्तान की कुछ खास बटालियन के स्पेशल कमांडो बाजवा की सेना से ले लिए हैं। पाकिस्तान की सेना के कमांडो लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ तैनात किए गए हैं। चीन ने जिन सैनिकों को पाकिस्तान की सेना से लिया है वो सभी गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और फ्रंटियर फोर्स से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान सेना की इन दोनों ही बटालियन में ज्यादातर गिलगित बाल्टिस्तान के युवा काम करते हैं। चीन ने इन जवानों को खास तौर पर चुना है क्योंकि ये लोग एलएसी जैसी परिस्थितियों में बेहतर ढंग से काम करते हैं। ये कमांडो अब चीन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पाकिस्तान में काम करने वाले गिलगित और बाल्टिस्तान के रहने वाले कमांडो चीन के सैनिकों को ऊंचाई और ठंड से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए गिलगित बाल्टिस्तान में 1 दर्जन ट्रेनिंग कैंप भी लगाए गए हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच सैनिकों के लेन देन को लेकर सीक्रेट समझौता काफी पहले ही हुआ था, लेकिन अब इसे अंजाम देना शुरू किया गया है। इसी के तहत पीओके में चीन के सैनिक भेजे गए हैं, जबकि लद्दाख में पाकिस्तानी सेना के वो कमांडो पहुंचाए गए हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले हैं, क्योंकि ये लोग एलएसी की परिस्थितियों से निपटना और ठंड का सामना करना बेहतर ढंग से जानते हैं।
और अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।